बेटा बैलेंस शीट बनाते हुए आपको कुछ बातों का स्पेशल ध्यान देना होता है। बड़े जो क्वेश्चंस आते हैं ना हमारे 8 नंबर वाले, तो होपफुली उसके अंदर बैलेंस शीट आपसे पूछ लेता है, पहली बात। दूसरी बात बेटा, बड़े क्वेश्चंस के अलावा जो छोटा क्वेश्चन भी होता है कई बार 3 to 4 मार्क्स का इंडिविजुअली, जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो एग्जांपल नंबर 45 जो मैंने मारुति लिमिटेड वाला लिखा है। अब ये सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन ही आपसे पूछ लिया गया, 3 to 4 मार्क्स। यस, 3 to 4 मार्क्स के लिए ओनली बैलेंस शीट ये पूछी जा सकती है आपसे। ठीक है, तो इसके लिए हमारे को बैलेंस शीट पे कमांड होनी चाहिए। बैलेंस शीट बनाते हुए किन बातों का ध्यान रखना बेटा? सबसे पहले कितनी तरह की शेयर कैपिटल्स होती है, याद करो। मैं कुछ फटाफट से बातें बताता हूं। पहली शेयर कैपिटल हमने कौन सी पढ़ी थी? अथोराइज्ड। अथोराइज्ड कैपिटल कौन सी होती है बच्चों? अथोराइज्ड के और नाम नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल। ये वो कैपिटल है जितने रुपए के शेयर्स अपनी पूरी लाइफ में कंपनी इशू कर सकती है। पहली अथोराइज्ड कह लो, रजिस्टर्ड कह लो, या फिर इसको नॉमिनल कैपिटल कह लो। 1 2 सब्सक्राइब इशूड कैपिटल, उसमें से कितने रुपए के शेयर्स कंपनी ने इस वक्त इशू कर रखे हैं, मार्केट के अंदर इशू किए हैं बाजार में, उसको इशूड कैपिटल बोलते हैं। सेकंड। थर्ड, लोगों ने कितने रुपए के शेयर सब्सक्राइब करे हैं, वो होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जिसके आगे 2 पार्टीशन बताए थे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। याद करो बच्चों, एक बताया था सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप का मतलब कि कंपनी ने भी सारे पैसे मांग लिए होने चाहिए उन नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर, और शेयर होल्डर ने सारे पे भी कर दिए होने चाहिए, तो उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। ठीक, अब चाहे कंपनी ने कम मांगे हो, मान लो फाइनल कॉल नहीं मांगी, या कंपनी ने तो मांगी है पर कुछ लोगों ने दी नहीं है, तो उन उतने नंबर ऑफ शेयर्स को क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब्ड तो हैं बट नॉट फुली पेड अप, उनको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। तो ये है बच्चों जो हमने बातचीत कर रखी है। अब बैलेंस शीट बनाते हुए हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है। बैलेंस शीट बनाते हुए हमें सिर्फ शेयर कैपिटल को शो ऑफ करना है। हमारे सिलेबस का पार्ट सिर्फ शेयर कैपिटल है बच्चों। हमने और कोई कंटेंट जो है बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं करना होता, ना ही बैंक बैलेंस, ना ही सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एटसेट्रा, कुछ भी नहीं। सिर्फ हमारे सिलेबस का पार्ट क्या है? शेयर कैपिटल को शो करना। अब शेयर कैपिटल शो कैसे होती है वो सुनो जरा एक बार। ये देखो आप, एक कुछ इस तरह से हम बैलेंस शीट बनाते हैं। ये आपको दिख रहा है एक्सट्रैक्ट, इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट कंप्लीट बैलेंस शीट, इज एन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मींस अ पार्ट, सिर्फ शेयर कैपिटल का पार्ट शो कर पा रहे हो बस। ठीक, वो भी कैसे? प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, 2 बैलेंसेस यहां शो करने, और नोट्स इनके बना के दिखाने होते हैं हमने। ये देखो नोट नंबर 1 डाल दिया मैंने, इनके नोट्स बना के दिखाने। नोट्स जब बना के दिखाने तो कितनी तरह की शेयर कैपिटल दिखानी है? सबसे पहले अथोराइज्ड, जैसे कि बताया मैंने, इशूड, फिर सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड के 2 पार्ट, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, ये करके दिखाना है। अब हमारा फोकस किस तरफ होना चाहिए कि कितने शेयर इस वक्त मार्केट में हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे जैसे बच्चों मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 45, आप लोग साथ साथ बनाइएगा जरूर बच्चों। आओ बनाओ मेरे साथ साथ बैलेंस शीट, और आपको पता लगेगा कितनी बातों का हमें ध्यान रखना है बैलेंस शीट बनाते हुए। देखिए, सबसे पहले तो एक फॉर्मेट, हमारा हेडिंग क्या है बच्चों? हमारा हेडिंग है इक्विटी एंड लाइबिलिटी। ठीक, ये है यहां पे नोट नंबर, ये है यहां पे करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। सबसे पहला हेड है बच्चों यहां पर इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज हेड के अंदर शेयर होल्डर्स फंड। ठीक, शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड के अंदर हमें दिखाना किस चीज को है? शेयर कैपिटल, और यहां लिख दिया है नोट नंबर 1।
ठीक है। अब यहां फिल करना है हमें कि करंट ईयर में हमारे पास कितने रुपए की शेयर कैपिटल है, ये हमें फिल करके दिखाना है। अब इसको बच्चों फिल करने के लिए हमने यहां पर बना दिए नोट्स टू द अकाउंट्स। ये लो जी, हमने कुछ इस तरह से यहां पे बनाना होता है, नोट्स टू अकाउंट्स। नंबर 1 यानी फर्स्ट नोट्स टू अकाउंट्स को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहां पे क्या कहता है, मारुति लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹40 लाख डिवाइडेड इनटू 4 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है जी, कंपनी के कितने शेयर्स हैं बाजार में? 4 लाख शेयर है, 10 रुपए का एक है। आ जाओ, सबसे पहले कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल आ जाएगी बच्चों, यहां पर लिखो ऑथराइज्ड कैपिटल। कितनी ऑथराइज्ड कैपिटल है बच्चों? 4 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। कितने की ऑथराइज्ड कैपिटल हो गई? 40 लाख। और बच्चों इसके नीचे ऐसे 2 लाइंस। क्यों? क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट कैपिटल तक जाना है। स्मॉलेस्ट कैपिटल बच्चों कौन सी होती है? सब्सक्राइब्ड, राइट। तो हमने ऑथराइज्ड कैपिटल को लिखा, उसके नीचे 2 लाइनें लगा दी। अच्छा जी, उसके बाद अगली बात करते हैं, इशूड क्या है। द कंपनी इशूड 50,000 शेयर्स फॉर द सब्सक्रिप्शन टू द पब्लिक एट पार। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज, दिस 3 और 2 5 और 5 10। The issue was fully subscribed. All the calls were made and were duly received except second and final call on 1,000 shares held by Ram. His shares were forfeited. कंपनी ने पूरे 1,000 शेयर्स को फिर बाद में जो है फॉरफीट कर लिया है। And afterward reissued at ₹8 per share as fully paid up. फिर बाद में रीइशू भी कर दिया। अब मेरी बात यहां पर बच्चों ध्यान से सुनो, कंपनी ने इसका मतलब इशूड कितने शेयर्स करे हैं? इशूड शेयर्स करे हैं 50,000 शेयर्स, ठीक है ना। और शेयर कैपिटल हमेशा शेयर की फेस वैल्यू से ही कंसीडर करते हैं। तो हमारी इशूड कैपिटल कितनी हो जाएगी बच्चों? ध्यान दो, लगाओ दूसरा हेड, इशूड कैपिटल। कंपनी की अथॉरिटी थी 4 लाख शेयर्स इशू करने की। कंपनी के पास अथॉरिटी थी 4 लाख शेयर इशू करने की, लेकिन उसमें से कंपनी ने इशू सिर्फ 50,000 शेयर्स करे हैं। लिखो बच्चों फिर, इसका मतलब इशूड कैपिटल कितनी हुई? 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, 5 लाख रुपए की। इसके नीचे फिर से 2 लाइनें, क्योंकि इससे स्मॉलेस्ट कैपिटल हमारे पास होती है सब्सक्राइब्ड, है ना। तो इसके नीचे फिर से 2 लाइनें। डन हो गया सर। अब बात आती है कि कंपनी ने, अब ये यहां ध्यान देना एक बार, कंपनी ने इशू तो करे हैं बेटा 50,000 शेयर्स। कंपनी ने इशू तो करे हैं भाई 50,000 शेयर्स। 50,000 शेयर्स करने के बाद में, इशू करने के बाद में क्या कहता है? द शेयर्स वर फुली सब्सक्राइब्ड, यस। ऑल कॉल्स वर मेड, यस। एंड वर ड्यूली रिसीव्ड, यस, एक्सेप्ट द सेकंड एंड फाइनल कॉल। मतलब 5 रुपए नहीं आए। किस पे नहीं आए? 5 रुपए किस पे नहीं आए बच्चों? 1,000 शेयर्स पे नहीं आए। उसके शेयर कंपनी ने फॉरफिट कर लिए, बिल्कुल कर लिए। इसका मतलब 50,000 में से अगर 1,000 शेयर फॉरफिट कर लिए हों, तो इसका मतलब कंपनी के मार्केट में इस वक्त कितने शेयर्स हो जाने चाहिए? 49,000। आओ लिखते हैं इस बात को। 1,000 शेयर्स कंपनी ने क्या कर लिए थे जी? फॉरफिट। इसका मतलब मार्केट में इस वक्त कितने शेयर्स हैं? 49,000 शेयर्स आर इन मार्केट। लेकिन अभी अधूरी बात है बेटा, अभी पूरी बात नहीं हुई। पढ़ो अगली बात।
इन 1000 शेयर्स को कंपनी ने कौन सा फॉरफिट करके रख लिया? ना 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 ना, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, करेक्ट, एंड आफ्टरवर्ड रीइश्यूड एट ₹8 पर शेयर एज फुली पेड अप। इन 1000 शेयर्स को फिर बाजार में हमने वापस रीइश्यू कर दिया, कितने में? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, रोल रखता है, कितने में? एट द रेट ऑफ 8। लेकिन ये एट द रेट ऑफ 8 ये तो कौन से वाला अमाउंट है? ये तो सर बैंक वाला अमाउंट है। एज फुली पेड अप ये कौन से वाला अमाउंट है? ये सर शेयर कैपिटल वाला अमाउंट है। तो हमें हमारा इंपॉर्टेंट रोल क्या है? शेयर कैपिटल कितने का था? शेयर कैपिटल सर 10 का था। इसका मतलब बच्चों मैं क्या कहना चाहता हूं, ये 49,000 शेयर्स जो मार्केट में हैं ये कैसे हैं? एट द रेट ऑफ 10 ईच। फिर वो जो 1000 शेयर वापस से री इशू किए गए वो भी एट द रेट ऑफ 10 ईच शेयर कैपिटल। तो इस वक्त मार्केट में फिर से कितने शेयर्स हो गए? 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो इसका मतलब बच्चों हमारी इस वक्त की जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है वो कितनी है? वो भी वही है जो इशूड कैपिटल है। इशूड कितनी है? 50,000 शेयर्स। तो हमने देखा 50,000 इशू किए, फिर 1,000 फॉरफिट करे, फिर से वो 1,000 री इशू करे, और जो वो 1,000 री इशू करे वो भी 10 वाले हैं। 49,000 शेयर्स वो भी 10 वाले हैं। इसका मतलब मार्केट के अंदर पूरे 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ कितने वाले हैं बच्चों? 10 वाले हैं। इसका मतलब अगला हेड क्या बनेगा बेटा? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। और क्या हेड बनेगा? वो बनेगा 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। 5 लाख की कैपिटल है, इसका मतलब ये लगा दिया टोटल, और इसको ऊपर यहां से हमने इसको फाइंड आउट किया, और ऊपर इसको यहां पर बच्चों करंट ईयर में प्लेस कर देना है 5 लाख की। आप कहेंगे सर प्रीवियस ईयर का क्या करना है? बेटा प्रीवियस ईयर का कुछ नहीं करना। हमें क्या पता इससे पहले की शेयर कैपिटल क्या थी? हमें तो इतना पता है इस वक्त जो इश्यू निकाला है हमने, हमारी 5 लाख की शेयर कैपिटल है, तो करंट ईयर में बस 5 लाख रुपए पुट कर दो और बात खत्म हो गई, और ये बन गई हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाते हुए जो बात का इस क्वेश्चन के अंदर स्पेशली ध्यान रखा है वो बात क्या है बेटा? वो बहुत एक जेन्युइन बात है कि हमें इस तरफ फोकस करना है कि मार्केट में हमारे शेयर्स कितने हैं, ठीक है, एट द रेट ऑफ, ये देखो, हाउ मेनी शेयर्स आर देयर एट द रेट ऑफ व्हाट। बस बच्चों ये हमारा प्राइम फोकस है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल निकालने में। ये हमारा प्राइम फोकस है कि मार्केट में हाउ मेनी शेयर्स आर स्टिल देयर इन द मार्केट और एट द रेट ऑफ व्हाट। बस आपको इस तरफ ध्यान रखना है। और ये रही हमारा, ये बन गई बच्चों हमारी बैलेंस शीट। बात खत्म हो गई, बहुत सिंपल है। एक क्वेश्चन और करा रहा हूं बच्चों, साथ साथ करेंगे। एक एग्जाम्पल नंबर 46 एक और मैं, हेड बनाइए इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, नोट नंबर करंट ईयर प्रीवियस ईयर, ठीक। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज हेड के अंदर हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, और शेयर होल्डर फंड के अंदर सब हेडिंग शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1, जिसके अंदर मैं फिल करने जा रहा हूं अभी कि करंट ईयर में कितना पैसा आएगा। उसके लिए ये रहे नोट्स टू द अकाउंट्स, ये मेरा नोट्स टू द नोट्स टू अकाउंट्स। सबसे पहली कैपिटल बच्चों ऑथोराइज्ड कैपिटल, ढूंढो क्वेश्चन के अंदर।
On 1st April 2012, Vishwas Limited was formed with an authorized capital of rupees 10 lakh divided into 1 lakh equity share rupees 10 each. लो जी मिल गई, 1 लाख शेयर है, 10 रुपए का एक है, लिखो 1 lakh shares at the rate of 10 each. 10 लाख नीचे लगा लो बच्चों, 2 लाइनें, ये हो गई हमारी स्विस वैली कैपिटल, अथॉराइज्ड कैपिटल। आगे बढ़ो, फिर वो कहता था कंपनी इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 90,000 इक्विटी शेयर्स। ठीक है जी, 90,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस लगा दिया है। ओके, 1 लाख में से कंपनी 90,000 शेयर्स तो मार्केट को दे ही दिए। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 85,000 इक्विटी शेयर्स। लोगों ने सिर्फ 85,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस लगाया। इसका मतलब क्या बच्चा, इशूड 90,000 शेयर्स के लिए, सब्सक्रिप्शन लोगों ने 85,000 शेयर्स के लिए लगाया है। एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ₹8 per share were called. Ram holding 1,000 shares and Shyam holding 2,000 shares did not pay the first call of ₹2 per shares. ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों यहां पर सबसे पहले तो आप ये देखो कि कंपनी ने इशू 90,000 शेयर करे, लोगों ने सब्सक्राइब जो है उसमें से 85,000 शेयर करे। तो पहले 90,000 शेयर में बात कर लेता हूं बच्चों में। 90,000 शेयर हो गए हमारे इशूड कैपिटल। लगाओ सेकेंड हेड, इशूड कैपिटल 90,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। 9 लाख की इशूड होगी बेटा, नीचे 2 लाइन इशूड डन। तीसरा हेड बच्चों सब्सक्राइब्ड। अब यहां पर अगर मैं बात करूं सब्सक्राइब्ड पे, आप देखो जरा ध्यान से, अगर मैं यहां पर बात करूं बच्चों सब्सक्राइब्ड पे, तो आपको याद होगा कि सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप वो होता है जब कंपनी भी सारे पैसे मांग ले और शेयर होल्डर भी सारे पैसे दे दे। पर कंपनी ने सारे के सारे पैसे तो किसी एक व्यक्ति से भी नहीं मांगे बच्चों, ध्यान दो, कंपनी ने सारे के सारे पैसे किसी एक व्यक्ति से भी नहीं मांगे। कंपनी ने तो मांगे ही सिर्फ पर शेयर कितना है, 8। कितने नहीं मांगे पर शेयर, ₹2। 2 नहीं मांगे, मांगे कितने बेटा, 8। कितने नहीं मांगे हैं, 2। इसका मतलब सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। सब लोग कैसे हैं, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट फुली पेड अप नाम का कोई बंदा नहीं है। ओके, अब उसमें से भी अब हमें देखने कौन से होता है कि मार्केट में कितने शेयर्स हैं। बेटा कंपनी लोगों ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया है, 85,000। अब पहले हमें देखना है सब्सक्राइब करते हुए कि कितने शेयर्स इस वक्त मार्केट में है। ये लो 85,000 शेयर्स लोगों ने सब्सक्राइब किया। मैं यहां पर लिख रहा हूं तीसरी कैपिटल पहले तो, और हेड में लिख रहा हूं बच्चों यहां पर सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। अब जब इस हेड के बारे में मैं बात कर रहा हूं तो 2 हेडिंग इसके अंदर सब हेडिंग क्रिएट हो जाती है बेटा कई बार, एक कॉल इन एरियर एंड एक शेयर फॉर फीचर। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, 3 बातें टोटल हमें ढूंढनी है। पहली बात, इस वक्त मार्केट में कितने शेयर्स हैं, एट द रेट ऑफ कितना। सबसे पहली बात हमें जो ढूंढनी है, मार्केट शेयर्स एट द रेट ऑफ कितना। आओ ढूंढे बच्चों, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल निकालते हुए आओ ढूंढे। कंपनी के पास कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगाया था लोगों ने, 85,000 एट द रेट ऑफ 8। Ram holding 1,000 shares and Shyam holding 2,000 shares did not pay the first call of ₹2 per share.
₹2 की फर्स्ट कॉल नहीं थी। और राम ने 1000 वाला, श्याम जो है वो 2000 वाला। श्याम्स शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल, उसमें से श्याम के शेयर फॉरफिट कर लिए। अब देखो बेटा ध्यान दो, 85,000 शेयर्स मेरे पास टोटल थे मार्केट में, उसमें से श्याम के शेयर्स कितने थे? 2000, जो फॉरफिट किए गए, -2000। इसका मतलब मार्केट में शेयर कितने हो गए इस वक्त हमारे पास? 83,000 शेयर्स। पर ये जो 2000 शेयर बच्चों फॉरफिट करे ना, इसमें से फिर वापस लेटर ऑन 1500 शेयर्स वर फॉर 1500 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ 6 पर शेयर, ₹8 कॉल्ड। उसमें से 1500 शेयर फिर से बाजार में आ गए, तो मार्केट में शेयर कितने हो गए फिर? ये रीइश्यूड है ना, 84,500 इन मार्केट। अब बेटा यहां पर ना एक मेरी बात ध्यान से सुनो, 83,000 जो शेयर्स थे, पहले तो 85,000 जो शेयर्स थे वो थे एट द रेट ऑफ 8 पर शेयर, उसमें से 2000 शेयर फॉरफिट हो गए, तो 83,000 जो शेयर्स रह गए वो कैसे रह गए? एट द रेट ऑफ 8 पर शेयर, करेक्ट। ये जो 1500 शेयर रीइश्यूड हुए हैं, इसमें से शेयर कैपिटल, इनकी शेयर कैपिटल कितनी है? आओ पढ़े। इनकी शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 6 पर शेयर, ये बैंक है। ₹8 कॉल्ड अप, ये क्या है? शेयर कैपिटल। इसका मतलब क्या कहना चाहता हूं बच्चों मैं आपसे, कि ये 1500 शेयर मार्केट में रीइश्यू किए गए हैं, ये भी एट द रेट ऑफ 8 पर शेयर हैं। और 83,000 शेयर, ये भी एट द रेट ऑफ 8 पर शेयर है। इसका मतलब पूरे के पूरे 84,500 शेयर मार्केट में किस रेट से हैं? एट द रेट ऑफ 8 पर शेयर। और ये सब के सब में से कोई भी शेयर होल्डर ऐसा नहीं है जो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप शेयर कैपिटल की कैटेगरी में आता हो, क्योंकि 10 के 10 रुपए तो कंपनी ने किसी से मांगे ही नहीं। अगर कंपनी कम मांगे तो भी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप है, अगर शेयर होल्डर कम पे करे तो भी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप है। इसका मतलब मैं ये बोलूंगा आपको कि मार्केट में शेयर है बेटा 84,500 जो कि है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। लेकिन अभी बात अधूरी है, अभी बात अधूरी है। दो बातें, ये तो होगी सबसे पहली बात जो हमें ध्यान रखनी है, मार्केट के नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट ऑफ व्हाट। अब इंपॉर्टेंट बात है, एक कॉल इन एरियर और एक शेयर फॉर फीचर, ये दो और इंपॉर्टेंट बातें हैं। कॉल इन एरियर बच्चों उसका होता है जिसका जो डिफॉल्टर है पर कंपनी ने उसके शेयर फॉरफिट नहीं करे। दोबारा ध्यान दो, क्या बोला मैंने? कॉल इन एरियर, कॉल्स इन एरियर, उनका पैसा जो डिफॉल्टर्स हैं बट कंपनी डिड नॉट forfeit their shares, लेकिन कंपनी ने अभी तक उनके शेयर्स फॉरफिट नहीं करे। कोई भी रीजन हो सकता है। उन्होंने जो पैसा कंपनी को नहीं दिया ना बेटा, वो कॉल इन एरियर है। अब जैसे यहां पर मैं अगर आपसे बात करूं तो यहां पर कौन? राम एक ऐसा बंदा है जिसके पास 1000 शेयर है। देखो ध्यान से देखो, ठीक है। श्याम भी डिफॉल्टर है बट श्याम के तो शेयर फॉरफिट हो गए। तो राम एक ऐसा बंदा है 1000 शेयर्स जिसने क्या किया? डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2। उसने 1000 शेयर के ऊपर ₹2, मतलब कितने रुपए नहीं दिए बेटा? उसने 2000 नहीं दिए, लेकिन कंपनी ने उसके शेयर फॉरफिट ही नहीं करे।
कंपनी ने उसके शेयर फॉरफीट ही नहीं करे, तो उसके जो 2,000 रुपए हैं उसको क्या बोलेंगे, कॉल इन एरियर। 1,000 शेयर्स पर 2 रुपए, दैट इज 2,000 को क्या बोलेंगे बच्चों, कॉल्स इन एरियर। और इस पैसे को हम माइनस करेंगे उसकी कैपिटल निकालते हुए, यानी कि जो भी अमाउंट है वो निकालते हुए हम उसको माइनस करेंगे। यहां नोट करो पहले, राम्स शेयर्स, राम्स अमाउंट कह लो, कितना नहीं दिया, 2,000 शेयर्स पर, सॉरी 1,000 शेयर्स पर 2 रुपी, तो कितना पैसा नहीं दिया बेटा, 2,000 रुपए। इसको बोलेंगे कॉल्स इन एरियर्स। इस 2,000 रुपयों को बोलेंगे कॉल्स इन एरियर्स। और इसको निकालते हुए, कॉल्स इन एरियर्स को निकालते हुए हमें बैलेंस शीट में से इसको बच्चों माइनस करना है। आओ मैं निकालना सिखाता हूं। ये देखो, पहले सबसे पहले क्या किया हमने, मार्केट में नंबर ऑफ शेयर लिए, नोट डाउन करो। सबसे पहले हमने मार्केट के नंबर ऑफ शेयर्स लिए। मार्केट के नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकाले बेटा, दोबारा निकाल रहा हूं। 85,000 से 85,000 में से 2,000 शेयर फॉरफिट करे, में से 1,500 शेयर वापस मार्केट को दिए। मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 84,500। जो 83,000 शेयर्स थे वो एट द रेट ऑफ 8 थे। ये जो 1,500 शेयर्स हैं ये भी एट द रेट ऑफ 8 हैं। तो 84,500 शेयर एट द रेट ऑफ 8 हो गए सारे के सारे। तो मैं बोलूंगा 84,500 शेयर्स आर प्रेजेंटली इन द मार्केट एट द रेट ऑफ 8 पर शेयर। और इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो बच्चों ये अमाउंट आ जाएगा आपके पास में 676 676,000। फिर मैंने क्या बोला, इसमें से लेस कर देना है बच्चों, लेस कर देना है कॉल्स इन एरियर। और मैंने पहचान बताई है कॉल्स इन एरियर की, जो लोग डिफॉल्टर्स हैं, जो लोग डिफॉल्टर्स हैं पर कंपनी ने उनके शेयर्स अभी तक फॉरफिट नहीं करे। और वो कौन था, वो राम था। राम के पास, ये लिख देता हूं यहां पे, राम्स शेयर्स। राम के पास कितने शेयर्स थे, 1,000। कितने रुपए नहीं दिए उसने, 2 रुपए। तो कितने पैसे एरियर हो गए बेटा, 2,000। तो बाकी कितने पैसे रह गए, 6,74,000 रुपीज। अभी मैंने सिर्फ आपको कितनी बातें बताई बेटा, 2। सबसे पहली बात मैंने ये ऑरेंज कलर से जो आपको बताई है वो है, सबसे पहला काम क्या करना है, हाउ मेनी शेयर्स आर इन द मार्केट एट द रेट ऑफ व्हाट, पहला। दूसरी बात बच्चों मैंने क्या बताई है, क्या कोई ऐसे लोग हैं जो डिफॉल्टर्स तो हैं पर कंपनी ने उनके शेयर फॉरफिट नहीं करे, यस सर वो भी हैं। ऐसे लोगों के पैसों को क्या कहना है हमने, कॉल्स इन एरियर, माइनस कर दो। फिर एक तीसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, एक तीसरी इंपॉर्टेंट बात, और वो बात है शेयर फॉरफीचर। क्या कोई ऐसे नंबर ऑफ शेयर्स भी हैं जिनको फॉरफिट तो किया है, ध्यान से, जिनको फॉरफिट तो किया है पर रीइश्यू नहीं किया। हाँ है ना सर, किसके किसके शेयर्स, श्याम के कितने शेयर फॉरफिट करे हैं, 2,000। ध्यान दो, श्याम के बच्चों कितने शेयर्स फॉरफिट करे हैं, 2,000 शेयर फॉरफिट करे हैं। परंतु उसमें से रीइश्यू मात्र कितने शेयर्स करे हैं सर, 15 ही तो शेयर्स, 1,500 शेयर्स ही तो रीइश्यू करे हैं। तो बच्चों उसके जो बाकी के शेयर्स बच गए कितने, 500। उससे संबंधित जितना पैसा कंपनी के पास आया हुआ है वो पैसा शेयर फॉरफीचर का पैसा है। आओ देखो फिर 500 शेयर पे वो बंदा कितने दे चुका है, आओ पढ़ते हैं, आओ देखते हैं 500 शेयर्स पे वो बंदा कितने पैसे दे चुका है। श्याम, शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल एंड लेटर ऑन ओनली 1,500 शेयर्स वर ऑफ द फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ 6। तो उस बंदे ने कितने रुपए नहीं दिए थे, उस बंदे ने नहीं दिए थे बच्चों फर्स्ट कॉल 2 रुपए की। तो इसका मतलब 500 शेयर्स पर 8 रुपए मांगे हैं।
क्योंकि सभी से 8 रुपए मांगे हैं। तो 500 शेयर्स पर 2 रुपए नहीं आए तो मतलब कितने आ गए हैं? 6 आ गए हैं। ध्यान दो बच्चों, जब सबसे हमने 8-8 रुपए मांगे हैं, मिस्टर श्याम ने 2 रुपए नहीं दिए अपने 2000 शेयर्स पे, अपने 2000 शेयर्स पे। ठीक है, इसका मतलब मिस्टर श्याम ने कितने रुपए दे रखे हैं पर शेयर? 6 रुपए। पर 6 में से 1500 शेयर, उनमें से 1500 शेयर्स पे तो डिस्कशन बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? क्योंकि वो फॉरफिट हुए, फॉरफिट के साथ रीइश्यू है। हमारा मुद्दा किस पे चल रहा है? जो फॉरफिट तो हुए पर रीइश्यू नहीं हुए, हमारा मुद्दा उतने शेयर्स पे चल रहा है, वो 500 शेयर्स है। तो 500 शेयर्स पे उसने कितने रुपए पर शेयर दिए होंगे? 6 रुपए पर शेयर दिए होंगे सर। तो बेटा इन 500 शेयर्स पर एट द रेट ऑफ 6 पर शेयर, यानी कितना पैसा हो गया? 3000 रुपए। इसको बोलेंगे कौन सा पैसा है? ये शेयर फॉर फीचर का पैसा है। ये कौन सा पैसा है बच्चों? शेयर फॉर फीचर का पैसा है। और इस 3000 रुपए को मैं कर दूंगा इसके अंदर में प्लस, यहां पर बच्चों एड शेयर फॉर फीचर। कितने? श्याम के ध्यान देना बच्चों, श्याम के ये वो 500 शेयर्स हैं जो फॉरफिट तो हुए पर रीइश्यू नहीं हुए। तो इन 500 शेयर्स पर जितना पैसा श्याम दे चुका है, 6 रुपया, इसको बोलेंगे शेयर फॉर फीचर का अमाउंट है। और इसको इसमें प्लस करके अब जो बच्चों मेरे पास अमाउंट निकल के आ गया ना, कितना आ गया सर? 6,77,000 रुपीज। बच्चों ये वो अमाउंट है जिसकी तलाश हम लोग कर रहे थे, क्योंकि ये अमाउंट है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। और क्यों कहा जा रहा है इसको सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप? तो बच्चे वो तो आपको अच्छी तरह मैंने समझा दिया है, क्योंकि कोई भी नंबर ऑफ शेयर, एक शेयर भी ऐसा नहीं है जिससे कंपनी ने पूरे 10 रुपए मांग लिए हों और उस बंदे ने पूरे 10 रुपए पर शेयर कंपनी को दे भी दिए। ऐसा एक भी शेयर नहीं है। इसलिए सब पूरे के पूरे शेयर की कैटेगरी क्या रख दी गई है? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। तो 6,77,000 यहां से निकला और 6,77,000 को बच्चों हम यहां पर प्लेस कर देंगे। 6,77,000 को हम यहां पर प्लेस कर देंगे और अब हमारी शेयर कैपिटल का जो बैलेंस हो जाएगा वो ये आ जाएगा करंट ईयर का। रही बात सर प्रीवियस ईयर के कॉलम में क्या करना? बेटा कुछ नहीं करना ना, प्रीवियस ईयर की बात खत्म हो गई, प्रीवियस ईयर के कॉलम का कुछ भी नहीं करना। तो ओवरऑल मैंने इस बैलेंस को निकालते हुए और बैलेंस शीट को बनाते हुए बच्चों कितनी बातें आपको आपके सामने रखी हैं। ये ऑरेंज कलर की बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात बच्चों, क्या बात मैंने आपको बताई? सबसे पहले ये देखो मार्केट में कितने शेयर्स हैं और एट द रेट ऑफ कितना है। ठीक है सर, मार्केट में इस वक्त 84,500 शेयर्स हैं। 83,000 शेयर्स जो थे वो भी एट द रेट ऑफ 8 पर शेयर थे। जो 1500 का रीइश्यू किया है वो भी एट द रेट ऑफ 8 पर शेयर किया है। तो सारे के सारे शेयर्स एट द रेट ऑफ 8 पर शेयर हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है? हमेशा देखो क्या कोई कॉल इन एरियर है? क्या कोई कॉल इन एरियर है? कॉल इन एरियर किनका होता है? जो डिफॉल्टर्स हैं, जो डिफॉल्टर्स हैं पर कंपनी ने उनके शेयर फॉरफिट नहीं करे। राम होल्डिंग द 1000 शेयर्स, he did not pay to the company 2 rupee per share, but the company has not been forfeited his shares। तो कितने रुपए बेटा कॉल इन एरियर में चले जाएंगे? 1000 शेयर के ऊपर 2 रुपए। कितने रुपए कॉल इन एरियर में चले जाएंगे? 2000 रुपए चले जाएंगे कॉल इन एरियर में। कॉल इन एरियर के अमाउंट को क्या कर देना हमने? माइनस। दो इंपॉर्टेंट बात। तीसरी और आखिरी इंपॉर्टेंट बात, हमें देखना है क्या किसी की क्या क्वेश्चन में शेयर फॉर फीचर है। आप कहेंगे सर पता कैसे चलेगा शेयर फॉर फीचर है क्या? बच्चे शेयर फॉर फीचर की पहचान मैंने आपको बताई है। क्या कोई ऐसे नंबर ऑफ शेयर्स भी हैं जो डिफॉल्टर्स हैं? ओके, कंपनी ने उनके शेयर फॉरफिट करे हैं, ओके, पर रीइश्यू नहीं करे, यानी फॉरफिट करे हैं पर उनको रीइश्यू नहीं किया। अगर कुछ नंबर ऑफ शेयर्स ऐसे हैं
तो उनसे जो बैलेंस क्रिएट होता है, यानी उन्होंने जो पैसा दे दिया है कंपनी को, वो शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस है। जैसे यहां पर श्याम के शेयर्स, आप कहेंगे सर श्याम के तो फॉरफिट, श्याम तो 2000 शेयर्स के लिए डिफॉल्टर है, 2000 शेयर्स के लिए डिफॉल्टर है, पर कंपनी ने फॉरफिट भी कितने शेयर करे हैं? पूरे 2000। देखो डिफॉल्टर भी 2000 के लिए है, कंपनी ने फॉरफिट भी कितने शेयर्स कर लिए हैं? 2000। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर श्याम के शेयर के क्योंकि फॉरफिट हो गए हैं, इसलिए कॉल इन एरियर तो क्रिएट नहीं हो रहा ना, इन 2000 शेयर्स पे कॉल इन एरियर नहीं है। पर क्या शेयर फॉर फ्यूचर भी नहीं है? शेयर फॉर फ्यूचर ना होता, बिल्कुल ना होता, अगर कंपनी फॉरफिट 2000 करके रीइश्यू भी 2000 कर देती। बेटे मेरी छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना, मैंने आपको हर चीज के इंडिकेटर्स बता दिए, हर चीज के इंडिकेटर्स बता दिए कि अगर 2000 शेयर उसके फॉरफिट करके कंपनी रीइश्यू भी कर देती उसके पूरे के पूरे 2000, तो हमारा शेयर फॉर फ्यूचर का कोई बैलेंस नहीं होता। लेकिन कंपनी ने उसके फॉरफीचर करे 2000, फॉरफिट करे 2000 में से रीइश्यू कितने शेयर कर दिए? उसमें से सिर्फ 1500। ये कितने रीइश्यू नहीं करे? 500 शेयर्स। ये क्या है? फॉरफिटेड बट नॉट रीइश्यूड, फॉरफिटेड बट नॉट रीइश्यूड। तो उसका जो पैसा वो दे चुका है उतने शेयर से कंसर्न, वो शेयर फॉर फ्यूचर का पैसा है। और ऐसे 500 नंबर ऑफ शेयर्स पे 6 रुपए पर शेयर ऐसे हैं जो वो दे चुका है। यानी कितना पैसा आ गया बच्चों? 3000 रुपए ऐसे आ गए जो शेयर फॉर फ्यूचर के हैं। और इसको हम शेयर फॉर फ्यूचर को क्या करेंगे बेटा? ये हम प्लस कर देंगे यहां पर। तो ये देखो, कॉल इन एरियर के 2000 रुपए हमने क्या किए? माइनस, और शेयर फॉर फ्यूचर के 3000 हमने क्या किए? प्लस। तो 6,76,000 क्या है? मार्केट में पड़े हुए शेयर्स की शेयर कैपिटल में से 2000 माइनस हुए, 3000 प्लस हुए, एंड द बैलेंस इज 6,77,000। एंड व्हाट इज दैट? दैट इज द बैलेंस ऑफ देयर शेयर कैपिटल। सो दिस इज कंप्लीट विद ऑल द लॉजिक्स ऑफ बैलेंस शीट। दिस इज टोटली डन। इससे अलावा कुछ हो नहीं सकता बेटा। जितने भी मैक्सिमम पॉइंट थे बैलेंस शीट के, वो सारी बातें मैंने आपको 33 में तो थोड़े से पॉइंट कम है, 32 इलस नंबर 32, इलस नंबर 32 डीके गोयल बैलेंस शीट। ब्लिस प्रोडक्ट्स लिमिटेड रजिस्टर्ड विद कैपिटल ऑफ रुपीज कितना? 1 करोड़। ध्यान दो बच्चों, 1 करोड़, समझ रहे हो? डिवाइडेड इंटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ओके, देखो भाई, एक कंपनी की ब्लिस प्रोडक्ट्स लिमिटेड जो कंपनी है, रजिस्टर्ड है, उसके 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं जी, उसके 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं। एट द रेट ऑफ 100 each. The company issued prospectus inviting applications for 42,500। इसमें से कंपनी ने कितने शेयर्स का इशू करने का प्रोग्राम बनाया? 42,500 शेयर्स। फाइन। ऑफ ₹100 ईच, ठीक है, 100 रुपए का एक। एज ₹20 ऑन एप्लीकेशन, कंपनी कहती है 20 रुपए एप्लीकेशन पे दे दो, 30 रुपए अलॉटमेंट पे दे दो, 20 एप्लीकेशन पे दे दो, 30 अलॉटमेंट पे दे दो, 20 फर्स्ट कॉल पे दे दो। लो जी, 20 फर्स्ट कॉल पे दे देंगे, ठीक है। कितने हो गए? 30 और 20, 50, 50 और 20, 70, 70 और बैलेंस ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल, यानी 30 रुपया दे दो सेकंड एंड फाइनल कॉल पे। ये हो गए हैं बच्चों पूरे के पूरे 100 रुपए। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 40,000 शेयर्स। अच्छा जी, कंपनी को 40,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस आई हैं। इसका मतलब क्वेश्चन अंडर सब्सक्रिप्शन का है, और अंडर सब्सक्रिप्शन में हमारे जो कंपनी ने इशू निकाला था वो क्योंकि 42,500 के लिए था, तो इसका मतलब इशूड कैपिटल 42,500 के लिए है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है वो
40,000 शेयर्स के लिए हैं, लोगों ने 40,000 शेयर्स के लिए ही केवल एप्लीकेशन लगाया है, ठीक है। उसमें फिर अब डिफॉल्ट शुरू हो रहे हैं। तो कल वाली बात आ रही है, सबसे पहले हमें ये देखना बच्चों, मार्केट में हमारे कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं। सबसे पहले घूम के बात इस बात पे आती है कि मार्केट में हमारे कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, एट द रेट ऑफ कितना। आओ देखें, मार्केट में हमारे पास एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 40,000 शेयर्स, रमन टू हुम 1600 शेयर्स वर अलॉटेड, फेल टू पे द फाइनल कॉल मनी। ठीक है जी, एक पार्टी है रमन, ठीक है जी, उसके पास कितने शेयर्स हैं, टू हुम 1600 शेयर्स वर अलॉटेड, 1600 शेयर्स हैं जी उसके पास। फेल टू पे द फाइनल कॉल मनी, उसने ये रमन ने ये नहीं दी जी फाइनल कॉल, एंड दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड। अब देखो बच्चों इशू कितने किए गए थे, 40 में से फॉरफिट वापस से कितने कर लिए, 1600। बाजार में शेयर कितने रह गए, 40,000 माइनस 1600, यानी मार्केट में शेयर्स रह गए 38,400। अब आगे की बारे भाई सुनो, ऑफ द फॉरफिटेड शेयर 600 शेयर्स वर रीइश्यूड टू सुखमान। अच्छा जी, अब इसमें से बच्चों वापस से शेयर्स कितने दे दिए गए मार्केट को, 600 वापस दे दिए गए। इसका मतलब कितने शेयर्स हैं जिनको री इश्यू नहीं किया गया, 1000 शेयर्स को री इश्यू नहीं किया गया। और ये जो री इश्यू करे गए हैं ना बच्चों 600, उनका भी सुन लो ध्यान से, क्रेडिटेड एज फुली पेड फॉर ₹90 पर शेयर। ओके, क्रेडिटेड एज फुली पेड मतलब शेयर कैपिटल तो पूरे 100 रुपए के हिसाब से, और बैंक में 90 रुपए के हिसाब से। मैंने आपसे क्या कहा था कि हमें इस बारे में देखना होता है कि जो रीइश्यू करे हैं वो उनका शेयर कैपिटल कितना है। तो उनका शेयर कैपिटल कितना है बच्चों, एट द रेट ऑफ 100 ईच, 600 शेयर्स जो रीइश्यू किए गए। अब जितनी बातों की तरफ कल मैंने आपको बोला था उतनी बातों की तरफ एक बार दिमाग लगाते हैं। सबसे पहले बच्चों मैंने आपको क्या बोला था कि ध्यान इस बात की तरफ दो कि मार्केट में हमारे पास हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स आर देयर इन द मार्केट। ठीक है, चलो पहले एक फॉर्मेट बनाओ, पहले बच्चों एक फॉर्मेट बना लो। ये लो जी साहब, एक फॉर्मेट बनाते हैं हम लोग। ये आपका ये है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। और ये लीजिए, इसके नीचे यहां लाइन लगाइए, यहां पर लिखिएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, यहां पर लिखिएगा बच्चों नोट नंबर, यहां पर करंट ईयर, यहां पर प्रीवियस ईयर, और नोट नंबर 1 में हमें एक्सप्लेनेशन किसकी देनी है, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड की। और शेयर होल्डर्स फंड के अंदर बच्चों हमें एक्सप्लेनेशन किसकी चाहिए, हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए शेयर कैपिटल की। और शेयर कैपिटल के आगे मैंने नोट नंबर लिख दिया बच्चों यहां पर कितना, 1, जिसको मैं एक्सप्लेन करने चला हूं। उसके लिए नोट शुदा अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। आओ नोट शुदा अकाउंट्स बनाते बच्चों। ये लो, ये रहे हमारे नोट, ये लीजिए, ऊपर लिख दीजिएगा नोट्स टू अकाउंट्स। और नोट्स टू अकाउंट्स 1 को मैं एक्सप्लेन करने चला हूं, जिसमें सबसे पहली चीज मुझे क्या लिखनी है, अथोराइज्ड कैपिटल। ऑब्वियसली सबसे पहली चीज कौन सी लिखनी है बच्चों, अथोराइज्ड कैपिटल। आइए लिखते हैं अथोराइज्ड कैपिटल, अथोराइज्ड कैपिटल। और कंपनी के पास अथॉरिटी है बच्चों कितने शेयर इश्यू करने की, अभी मैंने लिखा था यहां पर 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। लिख दो फिर, ये सबसे पहले अथोराइज कैपिटल 1 लाख एट द रेट ऑफ 100। ये लो 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। तो ये हो गया बच्चों आपके पास, ये लो 1 करोड़, ये लो, और इसके नीचे 2 लाइन है। 1 करोड़ के नीचे बच्चों 2 लाइन है। अथोराइज कैपिटल कंप्लीट। दूसरी कैपिटल बच्चों हमने जो इशू किए हैं शेयर्स, यानी इशूड कैपिटल,
इशूड कैपिटल। अब इशूड क्या कैपिटल है साहब? इशूड क्या कैपिटल है बच्चों? इसमें से कंपनी ने जितने शेयर्स इशू करे हैं, इशू कितने करे हैं? 42,500 शेयर्स इशू करे हैं, 100 रुपए का एक है। तो आइए जरा इशूड कैपिटल पे नजर दौड़ाते हैं। इशूड कैपिटल को लिखते हैं 42,500 शेयर्स एट द रेट ऑफ बच्चों 100 ईच। तो नोट करिएगा 42500 और साथ में 00, ठीक है ना? तो ये हो गया 42,50,000 रुपए की हमारी आ गई इशूड कैपिटल। परंतु इसके नीचे भी 2 लाइंस लगा दीजिए बच्चों, इशूड कैपिटल भी हमारी इस तरह से क्लोज हम करेंगे। और उसके बाद तीसरी कैपिटल लिखेंगे सब्सक्राइब्ड। अब देखो यहां पर ध्यान दो, यहां पर ध्यान दो कि हमें इस सबसे पहले तो इसके हेड को सिलेक्ट करना है कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल के हेड में क्या एक हेड है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, या 2 हेड हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप बी, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप बी। हमें यह सोचना है। तो आइए जरा देखते हैं, इस बारे में बातचीत भी करते हैं। देखो 42,500 शेयर्स थे, 42,500 शेयर से हमने कितने पैसे मांगे? हमने सारे पैसे मांगे, हमने सारे पैसे मांगे। तो इसका मतलब कंपनी के एंड पे तो कोई इशू नहीं है, 100 के 100 रुपए मांग लिए। अच्छा, रमन जो बंदा था, रमन जो बंदा था बेटा, उसके कितने शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट करे थे? उसके सर 1600 शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट करे थे। 1600 शेयर्स अब थे कितने बाजार में? बाजार में इशू करे 40,000 शेयर्स। अब ये यहां पर मैं नोट करा रहा हूं बच्चों, हाउ मेनी शेयर्स आर देयर इन द मार्केट। नोट करिए 40,000 शेयर्स वर इशूड, फाइन। 1,600 shares were forfeited, fine. Remaining 38,400 in the market, ठीक है जी, ठीक है। वो जो रह गए हैं 38,400 शेयर बाजार में, ठीक है, वो एट द रेट ऑफ पूरे 100 वाले हैं, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। जो 600 शेयर कंपनी ने अभी अभी रीइशू करे हैं बच्चों बाजार के अंदर, ये रीइशू लिख रहा हूं मैं यहां पे, रीइशू, ये भी एट द रेट ऑफ 100 ईच वाले हैं, क्योंकि इनकी शेयर कैपिटल भी 100 रुपए पर शेयर ही है, ये भी 100 रुपीज में रीइशूड है। इसका मतलब बच्चों मैं आपसे अगर ये लिख दूं कि हमारे टोटल मिला के शेयर हैं कितने, तो आप कहेंगे 39,000 शेयर्स जो हैं इस वक्त मार्केट में है एट द रेट ऑफ पूरा 100 ईच। पहले तो इतनी बात बच्चों हमें समझ में आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इतनी सी बात, इतनी कितनी बात? इतनी बात ये, हाउ मेनी शेयर्स आर देयर इन द मार्केट एट द रेट ऑफ हाउ मच अमाउंट। तो मैंने बोला 40,000 थे, में से 1600 फॉरफिट हुए 38,400 100 रुपए के हिसाब से, 38,400 100 रुपए की शेयर कैपिटल के हिसाब से। फिर 600 फिर से बाजार में दे दिए गए एट द रेट ऑफ 100, ओके। तो फिर पूरे मार्केट में इस वक्त हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स है बेटा 39,000 एट द रेट ऑफ 100। तो कैटेगरी कौन सी हुई? कैटेगरी हुई सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। कैटेगरी नहीं है कोई सी भी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, कोई भी नहीं है, क्योंकि वो तो तब होती या तो कंपनी कम मांगती या फिर शेयर होल्डर कम देता। आप कहोगे सर शेयर होल्डर ने तो वाकई में नहीं दिए, देखो ना एक बंदा है तो सही जिसने नहीं दिए पैसे, ये रमन। बेटा मुझे एक बात बताओ, उसने जितने शेयर्स, यहां ध्यान देना इस बात पे, जितने शेयर्स पे उसने पैसा नहीं दिया था कंपनी ने सारे शेयर फॉरफिट कर लिए। अब जब रीइश्यू कर दिए उसमें से तो वो तो एट द रेट ऑफ 100 वाले ही हैं। इसका मतलब मार्केट में तो कोई भी ऐसा शेयर नहीं है ना जिसमें 100 रुपए से कम पैसे आए हुए हो। सोचो आप, 38,400 पे भी पूरे 100, उन्होंने तो डिफॉल्ट ही नहीं किया, और 600 एट द रेट ऑफ 100 वो भी पूरे 100। इसका मतलब 39,000 शेयर्स पे अगर मैं बात करूं तो वो तो एट द रेट ऑफ 100 ही है। इसका मतलब मैं यहां पर कैटेगरी लिख रहा हूं, ध्यान से समझें, कैसी कैटेगरी? सब्सक्राइब्ड कैपिटल कैटेगरी। और उसके अंदर हेड बनाने जा रहा हूं बच्चों में सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। और उस हेड के अंदर सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप हेड के अंदर बच्चों हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स आर देयर?
39,000 shares are there in the market at the rate of 100 each, तो कितना हो गया 39,000 और साथ में 00 और, तो कितने पैसे हो गए बच्चों ये हो गए आपके 39 लाख रुपीस। आप ध्यान दो, ये हो गए बच्चों आपके पास 39 लाख। पर ये तो सबसे पहली बात है जो आपने ध्यान से सुनी। अभी तो दो बातें और ध्यान से सुननी है। याद करो, कल मैंने बताया था बैलेंस शीट बनाते हुए, सब्सक्राइब्ड कैपिटल निकालते हुए टोटल 3 बातों का ध्यान देना। सबसे पहली बात नोट डाउन करें, हाउ मेनी शेयर्स आर इन द मार्केट। मार्केट में शेयर्स कितने हैं, एट द रेट ऑफ कितना है। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने भी निकाला है, 39,000 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 100 ईच। अच्छा, आप में से बच्चों कईयों को यह बात पता नहीं होगी, मैं एक बार क्लियर कर दूं। अगर यह बात ऐसे होती, सुनो, ये 600 शेयर रीइश्यूड होते, ठीक है, एट द रेट ऑफ 100 होता, पर एज, ध्यान से, एज 90 पेड अप होता, तो बेटा अब ये एज अगर 90 पेड अप होता तो फिर इसका मतलब मैं आपसे पता क्या कहता, मैं ये कहता कि 38,400 शेयर्स जो हैं बाजार में वो तो 100 वाले ही हैं, लेकिन जो ये 600 शेयर्स हैं ना बच्चों बाजार में जो अब रीइश्यू किए गए हैं, ये 100 के हिसाब से थोड़ी ना किए गए हैं, ये तो किए गए हैं एट द रेट ऑफ 90। हमें इंटरेस्ट इस बारे में दिखाना है बच्चों कि उनका शेयर कैपिटल का भाव क्या है, इस बारे में नहीं दिखाना कि बैंक में अमाउंट क्या है। समझ गए? तो अभी तो यहां पर क्या लिखा होता, एज फुली, तो इसका मतलब ये 600 भी 100 के भाव पे है, 38,400 भी 100 के भाव पे है, तो टोटल 39,000 100 के भाव पे ही हो गए। लेकिन अगर ये 90 के भाव पे होते तो मैं पता क्या लिखता बच्चों, मैं लिखता यहां पर, मैं लिखता 38,400 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 और 600 शेयर्स एट द रेट ऑफ 90, और फिर इस अमाउंट में मैं ये वाला अमाउंट कितना होता है, ये 54,600 शेयर्स एट द रेट ऑफ 90, 54,000, मैं इन दोनों को प्लस करता और फिर मैं आगे की कार्यवाही कॉल इन एरियर और शेयर फॉरफीचर के बारे में बात मैं उसके आगे करता। आई होप बच्चों आपको ये बात इंपॉर्टेंट समझ में आई है कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं और उनका कैपिटल अमाउंट क्या है, एट द रेट ऑफ व्हाट, पेड अप। ठीक है, ये तो फिलहाल तो मैं इसको 39,000 पे लेके आ रहा हूं वापस, जो कि इसका एक्चुअल अमाउंट है 39,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, 39 लाख। फिर कल और क्या बताया था मैंने, और मैंने आपसे 2 बातें बताई थी। इसके बाद हमें ध्यान देना है दूसरे पहलू की तरफ, और दूसरा पहलू है बच्चों कॉल्स इन एरियर है क्या, और कॉल्स इन एरियर के बारे में जो इंपॉर्टेंट बात थी वो बताई थी आपको। क्या कॉल्स इन एरियर उन शेयर्स का होता है जिन्होंने डिफॉल्ट तो किया पर कंपनी ने उनके शेयर्स फॉरफिट नहीं करे, जिन्होंने डिफॉल्ट किया पर कंपनी ने उनके शेयर्स बच्चों फॉरफिट नहीं करे। ऐसा तो सर कोई भी नहीं है, ध्यान दो, ऐसा तो कोई भी नहीं है। ये देखो रमन ने डिफॉल्ट किया था सर, ये देखो साहब रमन ने डिफॉल्ट किया था 1600 शेयर्स पे सर किया था, पर रमन के तो हमने शेयर फॉरफिट कर लिए। इसका मतलब कोई और बंदा है भी नहीं जिसने डिफॉल्ट किया और हमने उसके शेयर्स जो हैं फॉरफिट ना करे, ऐसी कोई कैटेगरी है। इसका मतलब बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर कॉल इन एरियर नहीं आएगा। क्लियर? तीसरी बात कल मैंने और बताई थी, जो क्या शेयर फॉरफीचर है क्या। अब शेयर फॉरफीचर किनका होता है जी बच्चों, जिनके शेयर्स कंपनी ने फॉरफीट तो करे हैं पर रीइश्यू नहीं करे। अब रीइश्यू नहीं करे तो इसका मतलब उसके नंबर ऑफ शेयर्स इसमें शामिल नहीं है ना सर, रीइश्यू नहीं करे तो इस 39,000 में उसके शेयर्स तो नहीं है, पर उन्होंने कुछ ना कुछ अमाउंट तो दे रखा है, जो कि उनका किस अमाउंट किस में पड़ा हुआ है,
शेयर फॉर फ्यूचर में, वो शेयर फॉर फ्यूचर वाला अमाउंट हमें इसके अंदर प्लस करना है। तो आप ढूंढो ऐसे कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, बताओ बच्चों, आप लोग ही बताओ मुझे, ऐसा कोई कैटेगरी दिख रहा है आपको, कोई बंदा ऐसा दिख रहा है जिसके शेयर्स तो फॉरफिट हुए हो पर रीइश्यू ना हुए हो? बताओ बच्चों, आप लोग मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ, ऐसा कोई बंदा है क्या? बताइए। कैटेगरी में ले लिया बच्चे? अच्छा, तन्नू कह रही है यस सर। बता बेटा बता, फिर कौन है तन्नू, ऐसा कौन बंदा है? रमन के 1000 शेयर्स। रमन के 1000 शेयर, यस। मन्नत तन्नू दोनों सही कह रहे हो, रमन के 1000 शेयर्स, बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चों, क्योंकि रमन के 600 शेयर्स ऐसे हैं, हाँ बिल्कुल सही राधिका, जिनके शेयर फॉरफिट हुए हैं, पर उनके शेयर सारे के सारे थोड़े रीइश्यू हुए हैं। तो रमन के 1000 शेयर रीइश्यू नहीं हुए हैं, तो रमन के 1000 शेयर अगर रीइश्यू नहीं हुए तो बस उसी का शेयर फॉर फ्यूचर पकड़ लो। इसका मतलब 1000 शेयर्स रमन के ऐसे हैं भैया जिसपे पक्की बात है कुछ ना कुछ पैसे शेयर फॉर फ्यूचर के हैं। अब ढूंढो बच्चे, उसने कितने पैसे दिए हैं? उसने सर 20 रुपए एप्लीकेशन के दे दिए हैं, उसने सर 30 रुपए अलॉटमेंट के दे दिए हैं, उसने सर 20 रुपए फर्स्ट कॉल के दे दिए हैं। बेटा कितने पैसे दे चुका है? 70 रुपए दे चुका है सर। तो बेटा जी शेयर फॉर फ्यूचर के पैसे कितने हो गए फिर? इनटू में 70, इसका मतलब कितने? 70,000 रुपए बेटा ऐसे हैं जो उसके शेयर फॉर फ्यूचर कैटेगरी में जाएंगे। और मैं यहां पर क्या कर दूंगा, एड शेयर फॉर फ्यूचर रमन के, ठीक है। और 1000 शेयर्स at the rate of 70 each he have paid, that is equal to 70,000। तो टोटल मिला के कितना पैसा हो जाता है बच्चों यहां पर फिर? 39 लाख एंड 70,000 रुपीज। ये वो पैसा है जो वो दे चुका है और जो कंपनी रिसीव कर चुकी है। यानी हमारा जो टारगेट होता है ना बच्चों, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल का, या फुली पेड अप या नॉट फुली पेड अप का, यानी सब्सक्राइब्ड कैपिटल का, हमारा टारगेट है कि हाउ मच अमाउंट वी हैव रिसीव्ड, वही मतलब कंपनी, हाउ मच अमाउंट कंपनी हैव रिसीव्ड। टारगेट बच्चों ये होता है। तो कितना जो है कंपनी रिसीव कर चुकी है? 39 लाख एंड 70,000 रुपीज कंपनी जो है बच्चों वो रिसीव कर चुकी है, जो कि हमारा इस कैटेगरी में आ गया है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। और अब इस 39 लाख 70,000 को मैं यहां से उठा रहा हूं और मैं इसको वहां पर प्लेस कर रहा हूं बच्चों, 39 लाख एंड 70,000 ये आ गया बच्चों हमारा यहां पर अमाउंट, और बात खत्म। ये था वो अमाउंट जिसके लिए हमने ये सारे काम को किया। कॉल इन एरियर और शेयर फॉर फ्यूचर, बच्चों इन दोनों का आपको बहुत खास ध्यान रखना है। मैं फिर बता रहा हूं, शेयर फॉर फ्यूचर, सॉरी, कॉल इन एरियर उन लोगों का होता है जिन्होंने कंपनी के साथ डिफॉल्ट किया पर कंपनी ने उनके शेयर फॉरफिट नहीं करे, तो उनके शेयर्स इसमें शामिल हैं, इसका मतलब, पर कुछ अमाउंट उन्होंने पे नहीं किया, इसीलिए उसको हमने माइनस कर देना होता है। कॉल इन एरियर को क्या कर देना होता है? इसलिए माइनस। और शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट प्लस इसलिए करना होता है क्योंकि ये उतने नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं जो इस 39,000 मतलब कि मार्केट के नंबर ऑफ शेयर्स में शामिल नहीं है, पर इन्होंने कुछ पैसा तो दे रखा होता है, इसलिए इनका पैसा प्लस होता है। तो दोनों का रीजन बेटा मैंने बता दिया, कॉल इन एरियर माइनस क्यों होता है और शेयर फॉर फ्यूचर प्लस क्यों होता है, ठीक है। और मार्केट के नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट ऑफ कितना ईच हम निकालते हैं, और वो क्यों निकालते हैं? क्योंकि हमारा टारगेट है कि कितना पैसा हमें कुल मिलाकर के रिसीव हो चुका है, हमें उस टारगेट पे फोकस करना होता है, इसलिए बच्चों हम इन सारे कामों को करते हैं।